बताओ सर, अभी अपने पास में बात कौन सी की रहेगी? प्री रेफलाइट की ना। प्री रेफलाइट में कौन सा पार्ट आपका? पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट आपका। और क्वेश्चन कितने कर लिए? 25 कर ली ना। ये रहा तुम्हारे पास में 26 वाला, ठीक है। और बढ़िया तरीके से तुम इसके अंदर बता सकते हो, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें तुम्हें देखने को मिल रही हैं। एक नहीं, 3-4 बातें आपकी। बताओ, क्योंकि मैं घास तो काटूंगा नहीं बेटा, अगर घास काटूंगा तो समझ में नहीं आएगा। पहली बात बताओ कि 1850 की अपन बात करते हैं तो अपने पास में ये ग्रुप एस्टेब्लिश कब होता है? बताओ। 1848 में। खत्म कब हो जाता है? 1850 में, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में बताओ, इसका सोल्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनता है, गठन होता है, संगठन होता है, तब तो ये होता है। और जब आपका डिसऑर्गेनाइज होता है, आज वाले उस पेपर में भी किया था आपने वहां पर फर्स्ट ग्रेड वाले में, ठीक है, वो डिसऑर्गेनाइज या डिससल्यू किसमें होता है? आपका 1850 में। किसकी बात हो रही है? प्री रेफलाइट के ब्रदरहुड की बात हो रही है, जो पहले क्या था? आपका एक संगठित समूह था। देखो ऐसी चीजें मैं बोलता रहता हूं, ये वर्ड पेपर में आया ना, ग्रेड 1 के पहले पेपर में। कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन वाला, संगठन वाला, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहां पर अपने पास में वर्ष दे रहा कौन सा? 1850 वाला। तो मेनली तुम ये बता दो कि यहां पर डेंटे गैब्रियल रोसेटी की जो डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, ये तो बेटा कब हो रही है? बताओ। 1882 में। तो इसका रिलेशन इसके साथ में है ही नहीं, ठीक है। फिर एक और चीज बताओ, मॉडर्न पेंटस का जो पब्लिकेशन हुआ, ये लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। इन बच्चों को भी बता दो, बताओ कौन सा? 1800 कब? 43। तो 1843 का मतलब ये कब है? बताओ आपका पहले, ठीक है। 1848 में तो इसके बाद गठन हो चुका है, तो विघटन होने का मतलब नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली में तुमसे पूछ लेना डिससोल्यूशन, तो इसका शुद्ध शर्त क्या आएगा? बताओ। विघटन आएगा, ठीक है। जैसे संगठन होता वैसे आपका विघटन वाला पार्ट आएगा। फिर बताओ, यहां पर मैरीज ऑफ विलियम मॉरिस, ये पर्सनल मैटर है, अकेले बंदे का है, ठीक है। इसका वहां पर ब्रदरहुड से कोई लेना देना नहीं है। मेनली विलियम बोरिस, 3 जो अकेले थे, कौन कौन बताओ आपका वहां पर? विलियम हॉलमन हंट है, डीजी रोजेटी वगैरह है, उनमें इसका मेन नाम शामिल किया जाना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बताओ, इसका उससे रिलेशन है क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बताओ। उस पेंटिंग का क्या किया गया? रिजेक्शन किया गया, ठीक है। कई बार तुम्हें एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। उस बच्चे ने कहा, कहीं से उठाया होगा उसने, वेबसाइट से, नेट से, कहीं से, तो एक क्वेश्चन उठाया तो उसमें आंसर दे रखा था द डेथ ऑफ डेंटे गैब्रियल रोजेटी। तो बेटा ये तारीख मिला लो, इसमें तारीख मिलाओगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। इन बच्चों के लिए फिर रिपीट करवाना चाहूंगा। बताओ, इनको थोड़ा सा कई बार कम देते हैं ना ऑनलाइन वालों को, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो आप ये बताओ, यहां पर डीजी रोजेटी का जन्म कब का है? 1828। मृत्यु कब की? 1882 की। और ये मॉडर्न पेंटस कब पब्लिश हुआ? 1843 में। इसके द्वारा तो क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन बना है, ठीक है, बिगड़ा नहीं है। और यहां पर जब ये इसकी पेंटिंग की आलोचना हुई ना, तो उसने कहा यार मैंने तो अच्छा पेंट किया है, अच्छा ड्रॉ किया आपका वहां पर, अच्छा मैंने पोर्ट्रेट बनाया, तुम मेरी आलोचना कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है ही नहीं। और ये भाग गया, किस में चला गया? रॉयल अकेडमी में। ये भी क्वेश्चन बनता है, किस घटना के कारण से ये भाई साहब कहां चले गए? बताओ आपका रॉयल अकेडमी में चले गए। किस घटना की वजह से इनकी पेंटिंग का क्या हुआ? रिजेक्शन, पब्लिकली क्रिटिसिज्म आया। और पेंटिंग का नाम बताओ क्या है आपका? क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, येलो। अब इतना तुमने कहानी गढ़ ली है, ठीक है, उसके बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आती। अब मैं कई बार ज्यादा लिखवा देता हूं, जैसे शिप स्ट्रीट लिखवा दिया तुम्हें, सेंट माइकल्स चर्च लिखवा दिया, RW डिक्सन लिखवा दिया, ठीक है, तुम्हें आगे फोकनर लिखवा दिया, ब्राइड अवे बाई हर फादर लिखवा दिया। इसके पीछे रीजन क्या होता? 10 बातें लिखवाऊंगा तो 5-6 बातें याद रह जाएंगी, ठीक है। जो शुरू वाली बातें आराम से याद रह जाएंगी, साइड वाली हटेंगी तो ऊपर ऊपर वाला हट जाएगा आपका, ठीक है। कई बार होता ना आपका कि आपको वहां पर 1 लीटर दूध चाहिए होता है, 1.25 लीटर डाल दिया, अगर छलक भी गया तो ऊपर वाला 250 ml छलक जाएगा, 1 लीटर तो बच ही जाएगा, ठीक है। हालांकि आजकल के दूध पर विश्वास किया जाना नामुमकिन है। अगले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, सारा मिलावटी आपका, ठीक है। लो जी वहां पर अब देखो, इन सवालों में एक तरीका तो ये कि तुम्हारे सामने मैं बोलूं ये लो जी बी, ये लो जी बी, ठीक है। और एक ये कि खोद लो इसको। पहली बात तो ये बताओ कि अपन कौन से एरा की बात कर रहे हैं? बात बार पूछ रहा हूं, बोलो आपका उच्चारण आना चाहिए। प्री रफलाइट, रेफिलाइट की रफलाइट, राफेल की रफेल। अब ये बताओ, ये आर्टिस्ट है जिससे उसकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। किसमें भागीदारी उसने? सामाजिक, मतलब भी लड़के लड़कियां क्या हो रहा है आपका समाज में, या फिर धर्म में क्या हो रहा है, अध्यात्म में क्या हो रहा है, और साथ में बताओ कौन सा? राजनीतिक, ठीक है। इसके कारणों के लिए वहां पर उसका सपोर्ट, उसका समर्थन शामिल है। और ये जो कामगार वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है आपका, मध्यम मध्यम वर्ग बुर्जुआ, या निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग नहीं आपका, ठीक है, उनके साथ में सपोर्ट करना और उनके लिए आंदोलन चलाना। अगर तुम अपने बराबर वाले के लिए, अपने से ऊंचे वाले के लिए योगदान देते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम हमेशा गौर करना, स्पेशली आजकल लोग स्टेटस लगा रहे हैं। किस चीज की स्टेटस लगा रहे हैं? जो जिस धर्म का है, उस धर्म का आदमी सक्सेसफुल हो गया है ना,
मतलब फला धर्म फला मजहब का कोई डीजीपी बन गया, आईएएस बन गया, तो स्टेटस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका धर्म का है। पहली बात तो धर्म या मजहब ढूंढेंगे, फिर धर्म या मजहब के अंदर क्या ढूंढेंगे? उसकी जाति ढूंढेंगे, फिर उसमें गोत्र ढूंढेंगे। ठीक है, जबकि जो सक्सेसफुल हुआ है ना, वो इन चीजों को मानता ही नहीं, और वो तुम्हें जानता ही नहीं है। ठीक है, तुम यहां पर ढूंढ ढूंढ के उनकी स्टेटस लगा रहे हो कि मेरी जाति में, मेरी गोत्र में, मेरे धर्म या मेरे मजहब में ये सक्सेसफुल हुआ है। तो तुम यार उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढते जो तुम्हारी जाति, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी गोत्र में क्या है, वहां सड़क के थपेड़े खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, खाने के वंदे पड़े हुए हैं। तो अपनी जाति का वहां उत्थान करो ना तुम। ठीक है, वो जो तुम कंगूरे दिखा रहे हो, वो किस लिए दिखा रहे हो तुम यार? ठीक है, हमारी जाति में ये हो गया, हमारे धर्म में ये हो गया, हमारी गोत्र में ये हो गया, गलत बात है। ठीक है, तुम्हारा नाम रोशन तब होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी अपनी जाति का ठेका सारे ले लो। ठीक है, कोई जाति में बेरोजगार और आपका नीचे पड़ा हुआ नहीं रहेगा, केवल एक जाति विशेष का। लगभग की आदत है आजकल, आजकल ये पढ़े लिखे जो है ना आपके अनपढ़ लोग, उनकी आदत है। ठीक है, मेरे वाला ये हुआ, मेरे वाला, दूसरे के नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस नाम मिलना चाहिए। अब जैसे सपोज करो कोई गढ़वाल नाम से आया, तो मैंने उसको अपने वाली स्टेटस पे लगा दिया यार। ठीक है, इसका मतलब गढ़वाल ही सब कुछ है क्या? और कोई है ही नहीं क्या आपका? ठीक है, या तो सबकी लगाओ या फिर लगाओ ही मत। तो इन चीजों के खिलाफ जाना, डिस्क्रिमिनेशन पे आपका, या फिर जेंडर वाला ले लो, चाहे रिलीजन वाला ले लो। ठीक है, वो चीजें अच्छी मानी नहीं गई थी कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए। बताओ इसमें सबसे पहले नाम किसका है? मैंने लिखवाया था अभी, अब इन बच्चों को बता दो किसका। एक तो फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन का पहला नाम, जो इस ऑप्शन में नहीं है। दूसरा बताओ कौन? विलियम मॉरिस का। और तीसरा किसका है? विलियम हॉमन हंट। क्वेश्चन अच्छा बन गया ना? तीन में से कितना दिया? एक दिया। ठीक है, अब तुम्हें इतनी बहस मैंने कर ली, तो आराम से तुम इसका आंसर वहां पर दे सकते हो, लेकिन मुझे तीनों बिना देखे बिना तुम बताओगे, बोर्ड की तरफ मत देखना, लगे उसकी कसम तुम्हें। बताओ किसकी बात चल रही है? प्री रेफेलाइट। प्री रेफेलाइट के अंदर अगला चाहता है ऐसे आर्टिस्ट को। ठीक है, जो आर्टिस्ट क्या करता है? सोशल और पॉलिटिकली भागीदारी करता है, और अपने क्लास या अपने लोगों के भले के बारे में सोचता है। ठीक है, तुम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी मान रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, मानो, तुम्हारी आस्था के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम दूसरे का भला नहीं कर रहे, तो अपनी जाति विशेष के अंदर उनका ही भला कर दो। सब लोग ऐसे ऐसे जातियों का भला करने लग गई, तो कोई भी जाति पीछे रहेगी नहीं बेटा आपका। ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे एक बच्चा था, उसने कहा कि सर जिस समुदाय से, जैसे स्पेशली वो मेरे समुदाय से आता है, मेरे से पढ़ा हुआ, मेरे ही पड़ोस में करीबन घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो लगा हुआ है आपका, वहां पर आपका करीबन ये मान के चलो 15 किलोमीटर का दायरा होगा उसका। ठीक है, अब वहां उसने कहा कि सर मैं ये काम करना चाहता हूं कि यहां पर फ्री में क्या करवाना चाहता हूं, बच्चों को कोचिंग देना चाह रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा उतना उन सबको पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, बढ़िया है यार, करना, किसी का भला तो होगा, तेरी जो है वो नेकी तो है ना, किसी का भी कर रहा है लेकिन भला कर रहा है। लेकिन इसमें याद रखना, किसी दूसरी जाति को तो नीचे नहीं दिखाएगा, और आने वाले में तो सक्षम हो जाए तो सर्व जातियां, सर्व धर्म है, उनको तो निमंत्रित भी करेगा। ठीक है, बोले सर यहां ये पिछड़े हुए हैं, पिछड़े में तो उनको ऊपर लेकर आ, बहुत बढ़िया बात है तेरी। अब तुम खाली कंगूरे की तरफ भागते हो, ये चीज हमेशा क्या है? गलत है। ठीक है, अब बताओ इसमें तीन नाम कौन कौन से थे? खो जाते हो यार। कौन सा? फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन, दूसरा विलियम मॉरिस, शाबाश बेटा जी, तीसरा विलियम हॉमन हंट। इसका मतलब मुझे हर बार शाबाश बोलना पड़ेगा, है ना? ठीक है, क्यों? वहां से तुम थोड़ा सा बूस्ट होते हो। चलो, यहां पर मैंने इस बच्चे को एक बताया था ब्रश अप। ब्रश अप क्या होता बताओ चीजों को? हाँ, खाली ऐसे रगड़ना ही है, चमकाना है, या इंक्रीज करना है? इंक्रीज या इंक्रीज? ये लो जी, यहां गौर करो, फिर से तुम्हारे पास में नाम आ गया, कौन सा? वहां पर एक पेंटिंग का नाम आ गया। ठीक है, तो पेंटिंग के बारे में लिखवाना पड़े उससे पहले तुम सोचो फिर बताओ। हाँ, मुझे लगता है इसका सब्जेक्ट तो बताना पड़ेगा। बताओ, देखिए ना, अब ये सोचेंगे सर किस बात पे मुस्कुरा रहे हो ना, ऑनलाइन वाले इनको पता ही नहीं आपका, है ना? ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों को इन चीजों को मैं दोबारा बता देता हूं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, इनका फायदा हो जाएगा। बताओ सबसे पहले बताओ, यहां पर पेंटिंग का नाम क्या आपका? द एनंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा ईसा मसीह के अवतार पर गैब्रियल नामक, कौन सा? गैब्रियल, उस नामक एंजल या देवदूत के द्वारा जो मेरी है, ठीक है, उसको आदेश नहीं बल्कि सूचना देना। क्या सूचना देना? कि तुम किसको जन्म देने वाली हो? एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, मतलब इनकारनेशन, अवतार को जन्म देने वाली हो। और अवतार कौन सा बताओ आपका वहां पर? कौन है? जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, अब यहां पर इसके बारे में जो पेंटिंग बनी है, एक नहीं बहुत सारी बनी है, लेकिन जो सबसे अच्छी पेंटिंग बताई जाती है इन द ईयर 1879। ठीक है, किसकी है बताओ आपका वहां पर? बोलो देखें। एडवर्ड बर्न जॉन्स की, सबसे अच्छे तरीके से इसने वहां पर पेंट किया है। मैं बाकी लोगों की बात वहां पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब देखो, इतना मैंने तुम्हारे साथ में
बहस कर ली, एनंसिएशन वर्ड की बहस कर ली, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाकी चीजें तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। अब देखो ये वर्ड आते ही एंजल, गैब्रियल, ठीक है, बर्दाव, जीसस, वर्जिन, मेरी, अनाउंसिंग, ही क्या है, एनंसिएशन, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आ जाएगा एडवर्ड बर्न जोन्स 1879। तो इसके पीछे मकसद वो रहता है। चलो बच्चा अगले सवाल पे 29 पे। हाँ ये मैंने उस दिन लिखवाया था बेटा आपका वहां पर, ठीक है, उस दिन ये बात हुई थी आपकी। सोचो जरा इसमें क्या है, देख ले तू, इतना कहते फिर आगे से चीजें पकड़ में आ रही है ना। अभी बताओ यहां पर इसने ये कहा कि द लास्ट ऑफ इंग्लैंड, द लास्ट ऑफ इंग्लैंड का मतलब हमारे इंग्लैंड में रहना क्या बताओ आपका लास्ट है। अब हम इंग्लैंड छोड़कर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ रहा है। और कहां जाना पड़ रहा बताओ आपका, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। और ये लोग हैं कौन बताओ आपके, यंग एमिग्रेंट हैं, मतलब उम्र ज्यादा नहीं हुई है, नया नवेला जोड़ा है आपका, ठीक है। संतान की उत्पत्ति भी यहां चाहते हैं या बाहर जाकर। ऐसा कपल जो इंग्लैंड में वहां पर नहीं रह रहा है, इंग्लैंड को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में एक नया जीवन जीना चाहता है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर आपका, ठीक है, रंग के आधार पर, उनके वर्ण या जाति के आधार पर, उनकी वहां पर बाहर से अंदर आकर इनके जगह नौकरी करने के लिए, जो अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना कि इंडियंस के बहुतों के वीजा कैंसिल कर दिए आपके, कि तुम यहां रह नहीं सकते। ये भी बताओ क्या है आपका डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग भी करते हैं, अगर कोई बांग्लादेश का यहां का रह रहा है तो हम कहते हैं बांग्लादेश वाला यहां क्यों रहेगा, बताओ हम उनके साथ में क्या कर रहे हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये धरती हमारी बपोती तो नहीं है, ईश्वर ने तो राष्ट्र बनाए ही नहीं, ईश्वर ने तो जातियां बनाई नहीं, तुमने इनके टुकड़े बना लिए और बनाने के साथ में इनको क्या कर रहे हो वहां पर आपका हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। इस चीज के खिलाफ कौन गया था 1855 या 53, बताओ वर्ष, बताओ कौन है, बताओ क्या है, बोलो 1855। और 1855 के अंदर ये पेंटिंग बनाई किसने आपका, फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन, ठीक है। बेटा जी मुझे तो ये बता दे कि ये बबली है कि बाबू है, दोनों का मिक्स है। अच्छा इस यंग कपल वाला है, ठीक है, एक बबलू और एक बबली, उनका क्या हो गया बताओ आपका बाबू, ऐसा कुछ है ना। चलो अब एक चीज समझ में नहीं आई कि मुझे एक चीज बताओ, लड़के अमूमन वहां पर ये जो सुपारी होती है उसको लाइक नहीं करते, ठीक है, लड़कियां सुपारी को लाइक क्यों करती बताओ। हाँ ये वो बाद में बताऊंगा मैं आपका, इसको बड़ा पता है, ठीक है। अब बताओ देखिए वहां पर, बोलो सुपारी को यूं चबाया जाता है, दबाया जाता है, या धीरे धीरे चूसा जाता है, किसी की जिंदगी को धीरे 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 धीरे, बात समझ में आई, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। लड़के क्या होते हैं, पागल हो चुके होते हैं भाई साहब आपका, ठीक है। तो आपका गणेश साहब, ठीक है, तानसेन, मिराज, ठीक है, अब उन्हें पता ही नहीं, जिंदगी का जीने का सलीका ही भूल गए। कभी ई गलाप में दबा ली और कदे ई कमाई ने, बहुत बार तो आवा दबाए दबाए रोटी खा जाए, दबाए दबाए पानी पी जाए, दबाए डाई सो जाए, ठीक है, मतलब इतना मेंटली सिक्योर है कि इनसिक्योर हो गए इनसिक्योर, ये उनका डिमेरिट है। इसने कहा यूज करके थूक देते हैं, इन्होंने क्या कहा पता है, लड़का तानसेन मिराज इनको यूज करके फेंक देता है, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल कमी है बेटा, मैं मानता हूं, ठीक है, इन इन नालायकों को ध्यान देना चाहिए इस बात पर, ठीक है। लेकिन तुम सोचो, तुम अंतिम अंश तक चूसते रहो और अंतिम कतरा भी छोड़ेंगे नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में तुम्हें ले डूबेंगे। जब तक तुम्हारी सांस में सांस रहे ना तब तक तुम्हें हम समझ गए ना। अब यहां अब मेटाफोरिकली खुलवाओ मत साहब आपका, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, मैं साइड नहीं लूंगा किसी की, बॉयज और गर्ल्स की, लेकिन आप इसके पीछे का लॉजिक पकड़ो ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो इस बात पे वापस आओ, बताओ कौन सा ईयर 1855 वाला है ना, ठीक है। अब सुपारी खाने वाले सभी देखने लग गए, बताओ यहाँ वाले पार्ट में किसका, फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन का है, ठीक है। और बताओ किस राष्ट्र को छोड़ रहा है, इंग्लैंड को, ठीक है। और कौन है, यंग माइग्रेंट कपल है, अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी से, मजबूरी से कहां जा रहा बताओ आपका, ऑस्ट्रेलिया में। और लिखा क्या बताओ आपका वहां पर, द लास्ट ऑफ इंग्लैंड। ये क्रिएशन है या पेंटिंग है, पेंटिंग है, ठीक है, कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 पर आ जाओ। चलो अब थोड़ा सा फास्ट हो जाना इसके अंदर आपका, इसमें एक वर्ड पकड़ना भाई, यहां वाले में केवल एक वर्ड देख लेना, कौन सा बताओ आपका वहां पर, मेटिकुलस, और इसके साथ में क्या जोड़ देना, बाइबल नहीं बेटा, क्या है, बाइबिल, बाइबल या बाइबिल। और बाइबिल के पार्ट कितने बताओ, दो, कौन कौन सा, ओल्ड टेस्टामेंट और इसमें ज्यादातर किस पे लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट पे ज्यादातर, ठीक है। तो पहले तो ये डाल दो आपका वहां की प्री रेफलाइट वाली चीजें क्या क्या थी। अब ये जो मजाक कर रहे हैं ना उसको ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं है, और आगे बढ़ो, आपका बस इतना ही सोचना है। क्यों बताओ सर,
बोलो अपने वाले इस पार्ट के अंदर सबसे पहले बताओ किसकी चर्चा हो रही है। इन बच्चों को भी बताओ यार, तुम अकेले अकेले सीख जाते हो, ऑफलाइन वाले है ना, बड़े स्वार्थी हो। बताओ यहाँ वाले पार्ट में किसकी बात हो रही है? डेपिक्टिंग मतलब चित्रण करना, क्या करना आपका? सीन्स, उन दृश्यों का, उन परिदृश्यों का, ठीक है, जो कहां से लिए हुए हैं बताओ? बाइबिल, बाइबिल में भी न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट? ओल्ड टेस्टामेंट से, ठीक है। और उस पर ज्यादा ध्यान देना। ध्यान कैसा आपका? चतुराईपूर्ण तरीके से कमियां निकालना। होता ना कई बार आपको जैसे मैं कमियां निकाल के बताऊं तो आपने वहां पर एक मूवी देखी होगी बाहुबली, ठीक है। बाहुबली वाली मूवी के अंदर आपको वहां पर उसके सीन्स को अगर गौर से देखोगे ना तो उसके पिक्चराइजेशन में बहुत कमियां हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वहां पर अचानक क्या होता है, प्रभास को दिखाया जाता है एक तलवार के साथ, ठीक है, और उसी सीन में चंद सेकंड में वो आगे चलते हुए तलवार क्या है? गायब है, ठीक है। इसका मतलब वो दो सीन अलग अलग आजमाए गए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भूल गया कि एक बार तलवार थी और एक बार उसके पास तलवार नहीं थी। ऐसी चीज तुम पढ़ते हो ना, अंतर ढूंढो, दो तस्वीरों के अंदर अंतर ढूंढो, वैसी चीजों में वहां पर तुम्हें देखने को मिलता है जी आपका, ठीक है। वो पैटर्न यहां है। तो इसमें भी क्या थी आपकी वहां पर कमियां देखने को मिली सर, ठीक है। और ये कमियां यही थी जो वहां पर लोगों को गुमराह करने वाली थी। तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे तुम जाते हो, आस्था रखो, विश्वास रखो, सब कुछ, लेकिन कमियों के पीछे मत भागो, ठीक है। कोई तुम्हें ये कह दे, क्या कह दे आपका वहां पर, मैं तुम्हें चूहा बना दूंगा, तो विश्वास मत करो। बात समझ में आई? ठीक है। कई होते हैं ये ताबीज के अंदर मैं तुम्हें कुत्ता बना दूंगा, बिल्ली बना दूंगा, ठीक है, तो वो विश्वास के लायक है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। अपन ये कहते हैं कोई ना कोई ताकत प्रकृति को चला रही है, आपका ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक है, ये विश्वास के लायक है। लेकिन आप ये कह दो, ले भाई मैं ऐसा पढ़ूंगा और तू ऐसा बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक। यहां पर हालांकि आजकल बच्चे बड़े तेज हो गए यार, शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट करते हैं तो मजेदार बनाते हैं आपका। वहां पर एक आदमी मोबाइल पे बात कर रहा होता है, उसकी बीवी आती है, ठीक है, और अगर कहती है आपके लिए परांठा बना दूं, ठीक है, मन आदमी रबा दे पराठा कौन बननो, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्रिएटिविटी देखो पढ़ने में नहीं आ रही है। बात समझ में आई? कहां आ रही है आपका? दूसरे आयरनिकल सेंस में आ रही है आपका। अब ये बताओ इसमें तीन आदमी थे, तीन आदमी कौन कौन? पहला कौन बताओ इसमें? अरे मजाक से बाहर आओ रे, विलियम हॉमन हंट। दूसरा कौन? ये पहले नंबर पर दूसरा ये, तीसरे पर बताओ कौन? जॉन एवरेट नलाइस। हालांकि तीनों ने किया, सबसे ज्यादा किसका है बताओ आपका? विलियम हॉमन हंट। तुम्हें दो ऑप्शन को काटूंगा नहीं, ये नहीं मिले तो इस पे चले जाओ और ये नहीं मिले तो इस पे चले जाओ, ठीक है। बिना देखे बिना इनका तीनों का नाम बता दो। बताओ पहला कौन सा बिब्लिकल में आपका? विलियम हॉमन हंट। दूसरा बताओ कौन सा? डीजी रोजेटी। पूरा नाम बोलो रे, डेंटे गैब्रियल रोजेटी। वाइफ का नाम? अटक गई जुबान, क्या नाम है? एलिजाबेथ, हाँ, एलेनर सिडल। क्यों बीच में एक नाम और है? रोजेटी सिडल या नी सिडल, ठीक है। बहन का नाम? क्रिश्चियना रोजेटी, ठीक है। अब ये बताओ वहां पर अपने पास में वाइफ की मृत्यु कब? दिमाग तो है, कमबख्त तो काम में ही नहीं लेते हो, है ना। घिसा करो इसे, चमकाया करो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर आपका, लो देखे क्वेश्चन क्या बताओ आपका? व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स डिड एडवर्ड बर्न जोन्स ऑफन डिपिक्ट इन हिज पेंटिंग्स? आया हुआ है बेटा आपका बहुत इजी तरीके से, ठीक है। बताओ मेनली किसके बारे में बोलो आपका वहां पर? ये ऑर्थरियन है ना, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या जुड़ जाएगा? मिथोलॉजिकल। लिजर्ड्स किस में आते हैं? मिथोलॉजी में, ठीक है। अरे महापुरुष किस में है आपका? आपने गौर किया होगा कि वो 108 किलो का हथियार अपने साथ रखता था, भाई साहब का खुद का वजन नहीं था इतना, ठीक है। ये बताओ क्या है आपका? मिथोलॉजी है, रियलिटी नहीं है ये केवल मिथोलॉजी है आपकी, ठीक है। यानी आप ये कह दो कि यार 100 किलो का आदमी 500 किलो के हथियार लेकर चल रहा है, इम्पॉसिबल साहब, ठीक है। ये नेचर के क्या है? अगेंस्ट है। तो कई बार इतिहास में क्या कर दिया जाता है? महिमा मंडन कर दिया जाता है, जो साधारण चीज नहीं है। तो यहां वाले पार्ट से बताओ इसने शहरी कोई बात की क्या? नहीं ना, ठीक है। हालांकि ये कह सकते हो पोर्ट्रेट्स ऑफ प्रोमिनेंट फिगर्स, ये नहीं हो तो इसके साथ में वहां पर जुड़ सकता है। चलो एक क्वेश्चन निपटा, अगले पे आओ फिर। अब यहां तक कह रहा हूं कि जब तुम, हाँ ये बता रखा मैंने, तुम पढ़ो ढूंढो इसके अंदर वहां पर क्या है। सवाल क्या पूछा बोलो आपका? यहां एक क्रिएशन है, कौन सा? द हायलिंग शेफर्ड, ठीक है। ये फिर बोलूंगा, एक गडरिया है, वो अपने मालिक की अवज्ञा करके खूबसूरत लड़की के पीछे चला जाता, भटक जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो रफलाइट ब्रदरहुड है उसमें लीडिंग अग्रणी व्यक्ति कौन है जिसे इसका पेंटर कहा जाता? बताओ कौन है इसके अंदर बोलो आपका वहां पर? विलियम हॉमन हंट वाला। और अच्छा क्वेश्चन बनता आपका वो क्राइस्ट वाला और ये वाला, ठीक है। अगले पे आ जाओ, 33 वाले पे आओ। हाँ कहीं आंसर गलत दिया हो तो ठीक कर लेना आपका वहां पर। विच प्री रेफलाइट आर्टिस्ट वाज नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद द डेकोरेटिव आर्ट्स इंक्लूडिंग स्टैंड ग्लास एंड टेपेस्ट्री डिजाइन्स? डिस्कस हुआ है साहब आपका,
ठीक है। प्री रेफलाइट के अंदर ऐसा कौन सा कलाकार है जिसका संबंध जोड़ा जाता है किसके साथ? उसकी सजावटी कलाओं के लिए, जिसमें क्या है आपका, उसने कांच काम में लिए जिन पर क्या है आपके धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, होता ना आपका नहाने के बाद में आपने बालों को ऐसे टॉवल से पूछा तो पानी के धब्बे हो गए, ऑयल के हो गए, ठीक है, आपके क्रीम्स के हो गए, ठीक है, ब्लड स्टेंट्स भी वहां पर आ सकते हैं किसी रीजन से आपका। और टेपेस्ट्री डिजाइन्स वाला, टेपेस्ट्री मैंने बताया था आपका, टेपेस्ट्री, नहीं नहीं नाम मत बताओ, टेपेस्ट्री क्या है? अरे टेपेस्ट्री क्या है भाई, इतना खुश मिजाज होकर पढ़ रहे हो और याद नहीं है? देखो पहले देखो, चलो एक बार यहां बोल दो मुझे, बताओ अपने पास में टेपेस्ट्री का मीनिंग बताओ, जो मैंने बच्चे से पूछा। टेपेस्ट्री का मतलब क्या है? किसी आभूषण या किसी कपड़े में क्या करना, बताओ आपका, चेंजेस करना, नई डिजाइन को ऐड करना, पुरानी वाली को थोड़ा सा बरकरार रखना। ठीक है, और यहां पर स्टैंड ग्लास का मतलब समझ गए आपका, कांच के ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाना, धब्बेदार चीजें वहां पर बनाना, रंग बिरंगी बनाना। ये जो आपका सजाव या कला वाला हिस्सा है वो मेनली किससे जुड़ा हुआ बताओ, देखिए आपका वहां पर विलियम मॉरिस से जुड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, मिलावटी या जो मिक्सचर की चीजें हैं वो मिक्सचर किसमें मिलेगा आपका, वहां पर विलियम मॉरिस। याद रख सकता हूं वहां पर एम से, लेकिन यहां भी है मिलेस प्योरिटी पे है। मिलेस कोई विरोध करता तो करे, मिलेस वही इंसान है, कौन सा बताओ, देखिए आपका वहां पर क्राइस्ट, बताओ, अरे क्राइस्ट वाली पेंटिंग, तो इसका क्या हुआ था बताओ, बहुत ज्यादा विरोध भी तो हुआ था ना। ठीक है, सच्चाई पर मोरिस का विरोध देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता बताओ, देखिए मोरिस का, क्योंकि मोरिस जैसे लोग होते हैं वैसे खुद को बदल देता है। भाई साहब आपको पेंटिंग कैसी चाहिए, लो जी, ठीक है, इस टाइप का इंसान है आपका वहां पर। वो सामने वाले को नाराज नहीं करता, सामने वाले को सबसे ज्यादा नाराज इसने किया, किसने? जॉन एवरेट मिले इसने। ठीक है, इसने भी कम किया, डीजे रोजेटी ने भी इतना नहीं किया। डीजे रोजेटी का एक ट्रेंड था, उससे बाहर वहां पर नहीं किया। इसका धर्म पर हमला कम था, नए के बराबर था। आज आपका दुश्मन कौन है सबसे ज्यादा? जिसने धर्म के बारे में बोला, धर्म की कमियां निकाली, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुष्टिकरण वाला क्या होगा, उसके बारे में बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो अच्छा बोलेगा आपका वहां पर। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34 वाला, ये लो साहब। ठीक है, अभी अभी बात हुई है साहब आपका। ठीक है, ये ऑर्थर वाला, ऑर्थर से क्या बना? ऑर्थरियन। अब आसान लगने लग जाएगा, बताओ यहां वाले पार्ट में एक वर्ड तुमने पकड़ा, कौन सा? राजा, ऑर्थर वाला। ठीक है, इसको फॉलो करने वाले बताओ क्या हो जाएंगे, बताओ आपका वहां पर ऑर्थरियन। और ये किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका वहां पर? वॉरियर्स से। ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका वहां पर? लीजेंड्स से, इनसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसके बारे में आते ही तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, बताओ कौन सा? बोलो आपका एडवर्ड बर्न जोन्स। अब देखो पीछे तुम्हें हार्ड लगा होगा, अब आते आते इजी। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को 10-12 मिनट देखने के बाद में कौन पल्ला पड़े, समझ में कौन नहीं आवा, ऐसा करके बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब वो चीज यहां लेटर ऑन लास्ट तक जुड़ते हो ना तो इजीली पता चलता कि अब याद रह जाएगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं सिंबलिज्म, बताओ कौन है? और इसमें ऑर्थरियन भी कौन है? टेपेस्ट्री वाले में कौन है? टेपेस्ट्री मिक्स हो गया, अरे यही कैसे कृष्ण? विलियम मॉरिस है ना। ठीक है, सारी रात रोए, मुर्दे उठकर भाग गए साहब। चलो बढ़िया है ना। देखो, इन द अवेकनिंग कॉन्शियस, अब मैं कुछ नहीं बोलने दूंगा, पहले बताओ अवेकनिंग कॉन्शियस क्या है? पेंटिंग किसकी है? बोलो क्या होता है इसमें, क्या जागता है, शरीर जागता है या आत्मा? आदमी की औरत की? बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, औरत औरत जागे हुई खतरनाक है, आत्मा जागे तो डबल खतरनाक है। ठीक है, बताओ क्या करती है वो? अपने लवर के साथ होती है। ठीक है, किसको धोखा दे रही है? अपने हस्बैंड को। ठीक है, कहां से उठती है उस लवर की? गोद से। लवर कैसा है? माला माल, वीकली में लॉटरी जीता हुआ है, बहुत पैसे वाला है। ठीक है, उसे लगता है कि मेरे हस्बैंड को धोखा देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर गौर करो। इन द अवेकनिंग कॉन्शियस बाय हॉलमन हंट, व्हाट सिंबॉलिक एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द वुमन्स रियलाइजेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग? बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। ठीक है, क्या कहा उसने वहां पर कि इस आपकी पेंटिंग के अंदर कौन सा प्रतीकात्मक तत्व या घटक है, एलिमेंट? ठीक है, वो आ गया ना कॉन्स्टिट्यूएंट वाला, जो प्रतिनिधित्व करता है कि औरत को एहसास हो जाता है कि अब मुझे शारीरिक और धार्मिक अवस्था से बाहर आना है और मुझे क्या बनना है? आध्यात्मिक बनना है। ठीक है, धर्म आपको दो स्त्रियों से जोड़ देता, मना नहीं करता है। गौर करना, जैसे कोई मुस्लिम भाई बैठा है तो बाकायदा मुस्लिम मजहब में एक से ज्यादा पत्नी रखने का क्या है आपका? एक से ज्यादा पत्नी रखने का विधान है। अपने हिंदुओं के अंदर अपन देखते हैं, पांडव कितने? 5। द्रौपदी कितनी? 1। कृष्ण कन्हैया 1। राधिकाएं ज्यादा। तो वहां पर जब स्पिरिचुअलिटी पे आओगे ना तो 1-to-1 होगा। 1-to-1 का मतलब मोनोगेमी। ठीक है, जहां पर एक के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, उसके साथ उसी के होकर रह जाओ। ठीक है, ये बताओ एकल विवाह वाला वहां पर वो क्या है? मोनोगेमी। और जहां मुंह मारने की आदत पड़ जाए,
ठीक है, वो क्या है बताओ आपका? ठीक है, पहले वाली मर जाए और दूसरे वाली से करना पड़ जाए। ठीक है, बताओ क्या बोलो आपका? बाइगेमी। ठीक है, मजबूती के लिए वहां पर सोचें यार 3 काम करके ही देखें अपन। ठीक है, बताओ बोलो क्या है आपका? ट्राइगेमी। ठीक है, हालांकि यहां पर इसमें जाना नहीं है, ये मिक्सचर था मोरिस की तरह आपका, अच्छा नहीं है आपका। ठीक है, हालांकि मैं कहता हूं 3 से मजबूती होती है, लेकिन 3 से बिखराव भी अच्छा होता है। 3 में प्लस है तो 3 में माइनस भी है, बर्बादी भी पूरी होती है। अब इसमें कौन सी चीज उसे वहां पर इस चीज के बारे में बताती है? ठीक है, चलो आ जाओ यहां वाले पार्ट के अंदर, बोलो। मिरर। मिरर एक पोयम है, किसकी लिखी हुई है? सिल्विया प्लाथ की लिखी हुई है ना, ए मिरर। उसमें क्या होता है, जवान होती है, बच्ची होती है, बहुत अच्छा लगता है दर्पण, बूढ़ी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है तो बुरा लगता है। ठीक है, औरत की एक खास बात होती है, मेरी बहनें बुरा नहीं मानना, तुम उन औरतों में नहीं हो, बार बार कह रहा हूं आपका, औरत को अगर चेहरा अच्छा नहीं दिखाना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, फंक्शन कैंसिल कर देगी, बाहर जाना आउटिंग कैंसिल कर देगी, जब तक वो मनमर्जी का अपना फेस कॉम्प्लेक्शन दिखा ना दे साहब। बात समझ में आई आपकी वहां पर? ठीक है, हल्का सा भी आगे पीछे हुआ तो उसको वहां मेंटेन करना बनता। तुमने गौर किया हो, हिमेश रेशमिया एक गायिका, जिसने उसकी वहां एक गाना अच्छा गाया था। ठीक है, बताओ क्या नाम है? रानू जी। ठीक है, अब रानू मैडम का मेकअप करके ये अंदाजा ही नहीं हुआ साहब कि ये वही रानू है। ठीक है, ठीक, मेकअप से कितना सुधरी ना, और अभी तुम एक मोनालिसा नाम से एक लड़की है ना। ठीक है, अब तुम पहले वाली में जाके देखो और अब वाली में जाके देखो। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट मेकअप। अगर बॉलीवुड में तुम एक्टर और एक्ट्रेसेस को रियल में देख लो ना, तो तुम्हें लगता है कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा हमारे साथ। रजनीकांत को कभी रियल में देखना तुम, ठीक है, और तुम वहां पर थिएटर में पर्दे पे देखना, रात दिन का अंतर रहेगा। तभी हाल ही में एक शॉट रिकॉर्ड किया ना आपका साहब, दिखाओ मत निभाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। चलो यहां पर इसको क्वेश्चन का साथ निभाओ आपका, लिखो इसमें ऊपर डालो आपका, द अवेकनिंग कॉन्शियस। जाओ बेटा, द अवेकनिंग, नहीं इसने पहले परमिशन ले रखी है बेटा जी। द अवेकनिंग कॉन्शियस can be represented at the level of, at the level of सिंबलिस्टिक। सिंबलिज्म किसका है? ठीक है, सिंबलिक एटीट्यूड, हालांकि होमन हंट ने भी किया ये। सिंबलिक एटीट्यूड वे, WHERE, वे, where we find, अरे WHERE, where we find two symbols। मैंने बहुत बार तुम्हें बोल के बताया है, कुत्ता पालना बिल्ली पालना, बताया है? बताओ कुत्ता कौन पालता है ज्यादातर? बताओ, लड़कियां। बिल्ली ज्यादातर कौन पालता है? लड़कियां। और इसके विरोध में अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम अपने हार्मोनल डिसऑर्डर को चेक करवाओ साहब। ठीक है, एक तुम्हारा पैथ लैब में इन्वेस्टिगेशन जरूर बनता है आपका। ठीक है, तो तुम ये बताओ, यहां पर एक्चुअल में वो पैट है, पालतू है, और उस पालतू को वहां पर सहलाने का काम करे, बताओ कौन करे सहलाने का काम? आपका लवर। तो लवर की गोद में बैठी हुई है। बिल्ली को जो पालेगा ना, अक्सर ये चाहेगा कि बिल्ली कहां रहे, उस बच्चे के, लड़के के गोद में रहे। ठीक है, बिल्लविड के साथ भी लड़का ऐसा ही करता है। ठीक है, गौर करना, डोगी की जब बात होती है तो डोगी या तो कहां रहेगा, गल के बगल में, ठीक है, या कहां रहेगा बताओ आपका? पैरेलल। ठीक है, हाथ में हाथ का मतलब टच किए हुए रहना चाहिए, चाहे चेन से, फीते से, स्ट्रिप से बंधा हुआ होना चाहिए। और इवन अगर छोटा है पैट तो कहां जाना चाहिए? यहां। एक लड़की के अगर छोटा पपी है, ठीक है, वो यहां तक भी क्या करे आपका? क्लाइंबिंग अप करे ना, तो उसे गुदगुदी हो सकती है लेकिन रिजेक्शन नहीं आएगा, एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, आप किसी भी महिला को किसी भी एंगल से देख रहे हैं, आपका नजरिया बुरा नहीं है, लेकिन लड़की को लगा कि आप गलत जगह उसे घूर रहे हैं, बॉडी के किसी पार्ट को, तो आप पर गुस्सा कर देगी, आपको नकार देगी वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर एक पेट है, स्पेशली डॉग और पपी, कहीं चला जाए, ठीक है, उसे इस चीज का एहसास तक भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक खास पैटर्न है साहब, आपका खास पैटर्न है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इसमें डॉग कौन है? लवर। ठीक है, और वो लड़की कौन है बताओ आपका? कैट। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बताया होगा, तुमने इस चीज को मजाक में लिया होगा यार,
मजाक में लिया होगा उस वक्त कि सर क्या कह गए आप वहां पर, बिल्ली वाला और कुत्ते वाला। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज बिना फिलोसफी, बिना साइकोलॉजी, बिना पेडागोजी के कहता नहीं हो। शुरू में लगता गढ़वाल यूं कह रहा है, अपने मजे के लिए कह रहा है, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है, हमें हंसाने के लिए कह रहा है, अपनी भड़ास निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई लिटरेरी कनेक्शन होता है। आए बड़े मिरर वाले, ठीक है, बताओ मिरर होगा या कैट? कैट होगा, ठीक है, ये इसलिए वहां पर, ठीक है। बोलो सर, कुछ बोलना चाह रहा है कोई आपका? नहीं ना। अगर इसी में तुम्हें क्या पूछ ले आपका वहां पर कि वो जो रिच लवर है, रिच लवर का जो सिंबल है, बताओ वो क्या होगा? मिरर, क्लॉक, या फिर आपका डॉग? डॉग। ये उन बच्चों के लिए भी है बेटा जी, ठीक है, जो कहते हैं केवल क्या आपका लिली है। देखो इसमें क्या आ रहा है? रोज भी आ रहा है, ठीक है, अलग अलग फूल इसमें काम में लिए जा सकते हैं, ठीक। अगले पैटर्न पे वहां पर तुम आओगे, लेकिन एक काम करें, इसके अंदर आपका वहां पर इसका एक सेक्शन अलग से, है ना, अलग से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर मुझे जल्दी से 1 मिनट में विद इन, हाँ टाइम तो लगता है, लेकिन बेटा अब इसमें 2 पार्ट बनाना चाहता था, 3 बन गए, 3 के बीच 4 बन रहे हैं। तुमसे मैंने कमिटमेंट लिया, उसके बावजूद भी समझ में तो आना चाहिए। प्री रेफलाइट से क्वेश्चन उठ गया, वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। तभी मैंने कहा उस दिन भी 50 की बहस कर ली होती तो स्टेज सीरीज में भी गलत नहीं होता। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में डेंटे गैब्रियल रोसेटी की जो डेथ हो रही है, कब हो रही है बताओ? आपका जन्म कब हो रहा है? ठीक है, बोलो। अब ये बताओ इसकी वाइफ का नाम बोलो, जल्दी से बोलो। एलिजाबेथ सिडल से याद आ जाएगा, नी सिडल है ना। फिर ये बताओ यहां पर मॉडर्न पेंटस का पब्लिकेशन कब का? 1843 का। जॉन आपका वहां पर एवरेट मिलाइस है, उसकी पेंटिंग का रिजेक्शन हुआ, कौन सी का? क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। मैरीज ऑफ विलियम मॉरिस, उसके फ्रेंड का नाम बता दो क्या है? R.W. डिक्सन, ठीक है। बेस्ट कौन है? बेस्ट मैन फॉकनर है आपका, ठीक है। फॉकनर उसको याद रहेगा, क्रिकेटर है फॉकनर एक आपका, ठीक है, इस वजह से याद रहेगा। अगले पार्ट पे आओ। बताओ कभी कभी जिंदगी में कोई भी काम किया हो बेकार नहीं जाता, चाहे कितना भी बुरा किया हो आपका, वो भी अच्छा ही रहता आपका, खुद के लिए नहीं तो दूसरे को सिखाने के काम आ जाए, ठीक है। फिर ये बताओ यहां पर प्री रेफलाइट है, उसको जाना गया किस रूप में? आपका सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज वाले में। बताओ किसको जाना गया? विलियम हॉमन हंट को, ठीक है। इसमें चाटो बताओ क्या है? एनंसिएशन। एनंसिएशन में एंजल कौन है? गैब्रियल। क्या अनाउंसमेंट करता है? बताओ। जीसस। किसके लिए? वर्जिन मैरी के लिए, जिसका किसी पुरुष से संभोग नहीं हुआ है। नॉकटर्नल क्या आ रही है? लाइट आ रही है। नॉकटर्नल का मतलब रात्रिकालीन। लाइट किसकी आ रही है? चांद और तारों की आ रही है, ठीक है। तो वहां पर बच्चे का जन्म होगा। तो यहां वाला हो तो कि इसके अंदर इसका क्रिएशन डेट बोलो कितना है? 1879। किसका? एडवर्ड बर्न जॉन्स का है, ठीक। फिर अगली चीज ये बताओगे कि द लास्ट ऑफ इंग्लैंड वाला, ठीक है, किसके लिए बताओ? एक यंग कपल के लिए जो इंग्लैंड छोड़ के कहां जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसकी वजह से? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपका वहां पर, ठीक है। किसका बोलो? आपका फोर्ड मेडॉक्स ब्राउन। कब? 1855 वाले में, ठीक है। फिर बताओ यहां पर प्री रेफलाइट आर्टिस्ट का नाम बताओ जो कि मेटिकुलस अटेंशन ढूंढता बाइबल के अंदर, एक या ज्यादा? ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन ढूंढता है? विलियम हॉमन हंट। फिर कौन ढूंढता है? जेंटे गैब्रियल रोसेटी। फिर जॉन एवरेट मिलाइस वाला, ठीक है। फिर अगला बताओगे ऐसे सब्जेक्ट्स बताओ जो कि वहां पर एडवर्ड बर्न जोन्स काम में लिया करता था, कौन सा बताओ? ऑर्थेरियन और मिथोलॉजिकल। ये नहीं होता तो ऑटोमेटिकली क्या आता? पोर्ट्रेट्स ऑफ प्रोमिनेंट फिगर्स आ जाता, ठीक है, लीजेंड्स के लिए। फिर अगला बताओ लीडिंग फिगर बताओ प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में हाइलिंग शेफर्ड के लिए कौन? आपका विलियम हॉमन हंट, ठीक है। जो आपका पेंटर भी वहां रहा हाइलिंग शेफर्ड में। शेफर्ड क्या करता? मालिक की मानता है, डिसओबे करता है, और किसके पीछे चला जाता है? खूबसूरत लड़की के। खूबसूरती जहां जहां दिखे दूरी बना लो, कीप डिस्टेंस, कृपया दूरी बनाए रखें, ठीक है। रफ्तार अपनी 120 किलोमीटर की बजाय 40 किलोमीटर कर दो आपका, ठीक है। अब हो सके तो हैंड ब्रेक भी दबा दो आपका ना। अब ये बताओ प्री रेफलाइट आर्टिस्ट है, उसका एसोसिएशन बताओ किसके साथ? डेकोरेटिव आर्ट्स के साथ में, जिसमें स्टैंड ग्लास है, टेपेस्ट्री डिजाइन से। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, ठीक है। किसमें? क्लॉथिंग्स में, ज्वेलरी में, पेंटिंग्स में, किसी भी आर्ट में आपका। बताओ किसका? विलियम मॉरिस। मिक्सचर आते ही कौन? आपका मॉरिस भाई साहब है। फिर अगली बात यहां पर बताओगे कि प्री रेफलाइट जो आर्टिस्ट है जो प्रभावित हुआ किससे? बताओ आपका वहां पर मिडाइवल लिटरेचर से। इसमें नाम आ गया लीजेंड्स और किंग ऑर्थर। ऑर्थरिन हो गया, डेफिनेटली किसमें जाएगा? एडवर्ड बर्न जॉन्स में चला जाएगा। और इस वाला लास्ट का कौन सा? द अवेकनिंग कॉन्शियस किसका? हॉमन हंट वाला है, जिसमें सिंबलिज्म है। हालांकि मेन सिंबलिज्म किसका है? मेन सिंबलिज्म इसका नहीं है, किसका है? ठीक। अब ये बताओ इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जो बात ये करेगा तो वहां पर इसके अंदर लड़की उसको क्या बताया गया? ए कैट। और जो लवर उसे क्या बताया गया? आपका ए डॉग। तो यहां पर अपने पास में इसका पार्ट नंबर कौन सा खत्म किया बेटा जी आपने? वहां पर 3 क्वेश्चंस इसमें कितने किए? 10 ही किए होंगे आपने। पहले वाले में कितने थे? 15। और फिर बताओ इसमें कितने थे आपके? 10। और फिर कितने आए? 10। अब लास्ट में 15 के 2 टुकड़े मत करवा देना, ठीक है ना।